नवा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शादी समारोह के लिए अब नहीं पड़ेगी प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत। योगी सरकार ने दी ढील, बैंड बाजा वाले और हलवाई शामिल नहीं होंगे 100 लोगों की सूची में। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए यूपी बॉर्डर पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी ने लिया जायजा। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के किसानों को पुलिस ने मोहन नगर चौराहे पर रोका। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है, ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। 3 दिन बाद भी वन विभाग नहीं पकड़ पाया तेंदुओं को, इंग्राम इंस्टीट्यूट में लगाया गया पिंजरा। नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में हम और हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाजी 2-3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज का प्रमुख मुद्दा है कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन। मोदी सरकार कोरोना काल के दौरान कृषि कानून लाई थी। इस कानून में कुछ प्रावधान ऐसा है जिसे किसान विरोध कर रहे हैं। प्रावधान क्या है उसको पर भी बात करेंगे और आखिर यह विरोध सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक क्यों सीमित है, इस पर भी बात करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे साथ है प्रधान संपादक सलामत मियाजी। आप रोज ही देखते हैं सर, पाठक आपके बातों से बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे जो व्यूअरशिप है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक बार हमारे पाठकों को एक धन्यवाद। नहीं, शुक्रिया भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत। और दर्शकों का तो हम शुक्रिया हमेशा करते रहते हैं। और फिर आपका अंदाज क्योंकि बहुत बिल्कुल अलग है तो आपको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, धन्यवाद आप सभी का जो आप युग करवट न्यूज़ को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज दिल्ली को छावनी बना दिया गया। छावनी क्यों बनाया? क्योंकि किसान संगठनों के साथ कुछ श्रमिक संगठनों ने दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। सुबह से ही दिल्ली के हरियाणा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर में भारी फोर्स तैनात थी। इसकी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने किसी कानून को पास किया तो उसका विरोध कर रहे हैं किसान संगठन। सर, इतने दिन बाद भी किसान संगठन और किसान जो है किसी कानून को विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी तक कृषि कानून को लेकर एक सहमति नहीं बन पाई है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी एक हमारी किसानों की बड़ी बदनसीबी ही कहिए कि उनके साथ हर सरकार ने जो है अन्याय किया। ये नहीं है कि भाजपा सरकार इस तरह की बात कर रही है, कांग्रेस सरकार भी रही है तो कांग्रेस सरकार ने भी इस तरह के कभी उनके साथ बड़े अन्याय हुए हैं। और सवाल ये है कि देखिए कि 70% लोग जो हैं, हमारा भारत जो है गाँव में रहता है, उसके बावजूद भी किसानों की कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है। अब इस पर राजनीति के लोग कर लेते हैं कि सब राजनीति हो रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीति कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। बात ये है ही नहीं भट्टाचार्य जी। बात ये है कि जिस तरह का ये बिल आया है उसको लेकर जो गलतफहमियां हैं वो आज तक दूर नहीं हुई हैं। कृषि मंत्री ने 5 से लेकर 12 लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद केवल उनसे कहा कि इसमें ये चीज़ें, वो सब लोग बीजेपी संबंधित किसान नेता थे। उन्होंने, कृषि मंत्री ने उनको माला पहना दी और कहा कि किसान जो है बड़े संतुष्ट हैं। अब देखिए, मंडी वाली इसमें बात है, मंडी वाली बात है, फिर मिनिमम प्राइस वाली बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसान हैं, आप सरकारी अधिकारी हैं, तो एक दबाव होता है सरकार का कि आप उसकी बात मानेंगे। अब क्या हुआ कि ये चला गया प्राइवेट के हाथ में, मंडियाँ खत्म हो जाएंगी तो जो प्राइवेट में जो भी आदमी होगा वो आएगा, वो आपका सामान जिसकी मर्जी चाहे वो लेगा। दूसरी बात ये कहा गया कि यह किसान कहीं भी पूरे देश में बेच सकता है। तो आप बताइए कि पंजाब का किसान उड़ीसा में थोड़ी बेचेगा जाके, उड़ीसा का किसान कोई उत्तर प्रदेश में थोड़ी आएगा, इतना खर्चा कैसे करेगा? ये तमाम चीज़ें केवल भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं। इसमें देखिए, सरकार को एक बार फिर किसान, जो असली किसान हैं, उनसे बैठ के बाहर राज्य किसानों से बात करी जाए, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके प्रमुख लोगों से बात की जाए। अगर सरकार सही है तो बताने में क्या परेशानी हो रही है कि भाई हम ये कर रहे हैं, आप बताइए, इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये हैगा कि जिन लोगों के हाथ में सरकार चल रही है वो किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। कल यही आलम होगा कि किसान जो हैं वो एक तरीके से बड़े उद्योगपतियों के गुलाम हो जाएंगे।
इसमें से दो बातें हैं। एक, हमने इस युग करवट ने इस किसान कानून पर बहुत गहराई से काम किया है। इसमें से दो बातें हैं। एक तो सिर्फ ये जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है जो सरकार कह रही है। दूसरी बात है, किसानों की सबसे बड़ी जो चिंता है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और मंडी समितियों को लेकर। सरकार बार बार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी भी खत्म नहीं होगा और मंडी समितियां रहेगी, लेकिन किसानों को उचित मूल्य, बाजार का मिले, इसके लिए वो किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। क्या कहेंगे? लेकिन ये इसमें बिल में जिक्र कर दें ना, ले आए अमेंडमेंट, बिल्कुल लाके जिक्र कर दें, कहीं ऑन रिटिन तो होना चाहिए। जबानी तौर पे सब कुछ हो रहा है ना। अरे अगर इस सरकार, हम तो कह रहे हैं सरकार का बिल बहुत अच्छा है, बट फिर विरोध क्यों है? देखिए, आप किसान नहीं हो, आपको नहीं पता जमीनी हकीकत, हम किसान नहीं है, हमें नहीं पता जमीनी हकीकत। सवाल ये, जो लोग जूझ रहे हैं उनको कम से कम, अगर सरकार के फैसला सही है तो बहुत अच्छी बात है, किसानों से बैठ के बात करें। किसानों को देखिए अपने खेती छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, लाचा खा रहे हैं, उनको कोई शौक आ रहा है, या किसान वो किसी एक दल के नहीं है। तो सवाल ये है कि सरकार अगर सही है तो ये कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि आप इसमें ऑन रिटेन लाइए, बिल में इसको जोड़िए। वो क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? जी हाँ, यही बात है कि बिल में एमएसपी की बात नहीं कही गई है और मंडी समितियां खत्म हो जाएगी, इस पर भी कोई चर्चा। लेकिन सर एक बात ये भी है कि जो सरकार कह रही है कि जो पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस या अकाली दल के जो नेता है उनका जो है मंडी समितियों पर पूरा कब्जा है। अब चूंकि मंडी समितियां, हो सकता है कि वहां पे किसान न जाए, उनका कारोबार प्रभावित होगा, इसलिए इसको राजनीति के तौर पर इस आंदोलन को जिंदा रखा हुआ है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन हुआ, लगातार हो रहे हैं, इससे पहले भी आंदोलन हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम उन लोगों से बैठ के बात करी, उनको आश्वासन दिया है। तो हमारे यहाँ उस तरह का माहौल अभी पैदा नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि कोई एक राज्य का ये आंदोलन होगा। जो कानून है वो पूरे देश में लागू होगा। तो जाहिर है कि और तरह के लोग इसलिए हैं कि किसान वहाँ के बड़े वो हैंगे, फिर वो रहते हैं, बड़े मुखर रहते हैं, वो आवाज़ उठा रहे हैं। और इसमें आप देखिए, ये बात मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये बात उठ रही है। और राज्य में भाजपा की सरकार है, तो वहाँ यदि कोई उठाने की बात करता भी होगा उसको दबा दिया जाता है। कल सर जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, राकेश टिकैत ने आज कहा है कि कल से यानी शुक्रवार से जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएच पे, वहां पे चक्का जाम किया जाएगा, किसान उतर। तो स्थिति अभी और बिगड़ सकती है। बिल्कुल बिगड़ सकती है। देखिए, किसान अगर बिगड़ गया तो देश के हालात बिगड़ जाएंगे। देखिए, आप अन्नदाता के साथ अन्याय नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादती वाली बात है। हम कह रहे हैं कि एक बार फिर बैठ के हर चीज़ पे तो डिस्कस होता है। माननीय प्रधानमंत्री हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई अपील आए, या मैं समझता हूं कि वो बैठ के बातचीत कर लें, वर्चुअली बातचीत कर लें किसान नेताओं से, तो लोग आज प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने इसमें पहल करी और बात करी तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन बड़ा रूप नहीं ले सकता। लेकिन देखिए, अब बहुत दिनों बाद फिर दोबारा से किसान इसमें मुखर हुए हैं, सर्दी का माहौल है, ये आंदोलन बहुत मुखर हो सकता है। मैं ये जानकारी दे दूं कि आज के जो दिल्ली कूच के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। क्या सर लग रहा है अब ये बातचीत शायद 4-5 दिन के भीतर हो जाए, कोई सुलह होगा? देखिए, होना चाहिए। देखिए, बातचीत से बहुत बड़े रास्ते निकल आते हैं। मैं चाहता हूँ अगर नीयत साफ होकर बात की जाएगी और किसानों के ध्यान में उनके हितों के ख्याल रखते हुए बात की जाएगी, बड़े उद्योगपतियों के हितों की बात नहीं होगी, किसानों की बात होगी, तो मैं समझता हूं कि इसमें सकारात्मक पहलू निकल सकता है। बातचीत से तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। जी हाँ, किसी भी सरकार के लिए अन्नदाताओं की नाराजगी अच्छी नहीं है। अन्नदाता क्यों नाराज है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश से एक और महत्वपूर्ण खबर आई है। क्या है ये खबर? आपको सुनकर बहुत ही सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। जिनके घर में शादी है उन्हें अब शादी समारोह के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। योगी सरकार ने बाकायदा निर्देश जारी किया, साथ में कहा है कि जो बैंड बाजा वाले होंगे और जो हलवाई के लोग होंगे वो 100 लोगों में उनकी गिनती नहीं होगी। सर ये फैसला देखिए बहुत राहत देने वाला है। ये फैसला बहुत राहत देने वाला है
और योगी सरकार ने वास्तव में इसमें जनहित का जो है बड़ा ध्यान रखा है। और राज्यों में तो बड़ी सख्ती हो गई है, वहाँ 50 लोगों से ज़्यादा नहीं है। और देखिए उत्तर प्रदेश में ये जिस तरह से ये चीज़ें लागू हुई थी, आप यार हम लोगों ने डिबेट की थी 4 दिन पहले कि बैंड बाजा वालों के सरकार को सोचना चाहिए। तो उसके बाद एक गाइडलाइन जारी हुई और ये कहा गया कि उनके उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब जो ये लेट नाइट एक आदेश जारी हुआ, इसमें शादी समारोह मतलब जहाँ पे 100 लोग जमा होंगे उनके लिए कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऐसा होता 2 दिन में गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा आसपास के जनपदों में बहुत भीड़ लग गई थी, लोग बहुत परेशान थे, जाते थे अपने, क्योंकि शादियों का सीजन अभी है। से 12 दिसंबर तक करीब 18 दिन ऐसे हैं जहाँ इसमें बहुत शादियां हैं। बहुत शादियां हैं। जाहिर है कि सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और अब ये लोग कम से कम उन्होंने जनहित का इसमें ख्याल रखा है। अब लोग परेशान नहीं होंगे और ये इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। साथ ही सरकार ने सर एक बात और कही है कि कोविड प्रोटोकॉल की जांच के नाम पर पुलिस अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी जिनके घर में शादी ब्याह हो रहा है उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। देखिए यही सरकार होना चाहिए, सरकार का यही काम होता है। सरकार का काम ये नहीं होता कोई लठ लेके पब्लिक के बीच चले जाएं। और बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकारी, क्योंकि ऐसा भी हुआ था कि अभी कोविड के नाम पर बहुत उत्पीड़न होने लगा था, पुलिस प्रशासन के लोग पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं रोक रहे थे, बदतमीजियां कर रहे थे, चालान कर रहे थे। तो ये एक तरीके से इनको तो पूरा लाइसेंस मिल गया था। आप देखिए कि बहुत सी जगह ये है कि मुझे बताया गया है कि जो हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 500 रुपये का जुर्माना है और जगह में 2-2 हज़ार ले रहे हैं सीधे लोगों से। कहीं ना कहीं ये बात माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई थी, उन्होंने रात लेट नाइट इसमें एक्शन लिया। ये फैसले का स्वागत करना चाहिए। एक राहत वाली खबर ये भी है कि जब से प्रशासन ने, चाहे नोएडा प्रशासन हो या गाजियाबाद प्रशासन हो, ने दिल्ली बॉर्डर में सख्ती की है, इन 2 जिलों में कोविड संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए 3 दिन पहले इस बारे में बात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में कहा था। और जहाँ तक ये रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि जो दिल्ली से लोग आ रहे थे उनकी वजह से हमारे यहाँ बहुत संख्या बढ़ रही थी। बड़ी शुक्र करने वाली बात है, राहत भरी बात है कि अब ये संख्या बहुत कम हुई है। और जिस तरह की मौतों का आंकड़ा भी गाजियाबाद या नोएडा में 10-12 लोग रोज रहते हैं, अभी इतनी संख्या नहीं है और 2-3 ही लोगों की संख्या हो रही है। अच्छी सुकून भरी वाली बात है। जी हाँ, ये बहुत ही सुकून भरी बात है। अगर इसी तरह की सख्ती जारी रही तो निश्चित तौर पर गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो सकती है। तो ये रही आज की परिचर्चा। इसके बाद आप देखिए शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज। मैं सुब्रत भट्टाचार्य और मेरे साथ प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी का तरफ से आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अब शादी व अन्य समारोह के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी नहीं है। प्रदेश सरकार ने अनुमति लेने के आदेश को वापस ले लिया है। सरकार की ओर से नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब बैंड बाजे वाले और हलवाई को शादी समारोह में शामिल लोगों में नहीं गिना जाएगा। साथ ही कोई भी अधिकारी या पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन कर किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में अब शादी समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत नहीं लेनी होगी। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से इस आशय का निर्देश जारी कर दिया गया है। साथ ही बैंड बाजा वालों और हलवाई के लोगों को निर्धारित संख्या में नहीं गिना जाएगा। आदेश में कहा गया कि शादी विवाह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं से भी पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शादी समारोह का आयोजन केवल सूचना देकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। समारोह में शामिल होने वाले लोगों में बैंड बाजा और अन्य काम करने वाले लोग शामिल नहीं होंगे। सरकार की ओर से कहा गया कि कोरोना की आड़ में लोगों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी लोगों को जागरूक करेंगे और गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 23 नवंबर को जारी गाइडलाइंस में शादी विवाह, धर्म कर्म और सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के सामाजिक, शैक्षणिक,
खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50% किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानून के विरोध में गुरुवार को किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए गुरुवार यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपी बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स के अलावा दमकल की गाड़ी व जेसीबी भी लगाई गई थी। यूपी बॉर्डर से सटी दिल्ली की सीमा पर भी केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया गया था। बॉर्डर के दोनों ओर सुरक्षा की कमान आला अधिकारियों ने संभाल रखी थी। यूपी बॉर्डर के अलावा मोहन नगर, कौशाम्बी कट, आनंद विहार को भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को यूपी बॉर्डर पर रोके जाने की पुख्ता तैयारी गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कर रखी थी। कृषि कानून के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए गुरुवार को यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। किसानों के यूपी बॉर्डर से होकर दिल्ली जाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारी फोर्स तैनात किया गया। यूपी बॉर्डर पर सुरक्षा की कमान खुद गाजियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे और एसएसपी कलानिधि नेथानी ने संभाली। डीएम अजय शंकर पांडे ने कहा कि किसानों को यूपी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से शांति का माहौल है, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की माहौल है, इस तरह का दबाव है, वहाँ पर रिकॉर्डरी हम लोगों ने यहाँ पर अपने पुलिस का पूरा प्रबंध कर रखा है, मजिस्ट्रेट का प्रबंध कर रखा है, हम लोगों ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर रखा है। लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई गंभीर स्थिति है, कोई संवेदनशील स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून के विरोध में किसानों के संगठनों ने गुरुवार दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया है। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें रोकने के लिए गाजियाबाद की सीमा को सील कर दिया गया है। यहां तक कि दिल्ली से गुड़गांव और नोएडा की मेट्रो सेवाओं को भी बंद रखा गया। उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली की ओर कूच न कर पाए, इसके लिए यूपी बॉर्डर एवं अराधना बॉर्डर पर भी भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई। डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने बताया कि अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अभी कुछ संभावना है कि किसान कहीं से आ रहे हैं क्या? अभी ऐसे कोई ऐसी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, न कोई ऐसा इनपुट है। ये आपका बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है। ऐसी स्थिति नहीं है, पूरी तरह से स्थिति आप देखो सामान्य है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सतीश गोलचा ने यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद डीएम और एसएसपी से बात की। यूपी पुलिस के अलावा पीएससी और केंद्रीय पुलिस बल भी लगाया गया है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और जेसीबी मशीन भी यूपी गेट पर तैनात की गई। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने सभी पुलिस व पीएससी के जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां तैनात रहा। प्रशासन की ओर से एडीएम एलए कमलेश और एसीएम द्वितीय विनय सिंह सुबह से ही यूपी गेट पर डेरा डाले हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के किसानों को गाजियाबाद पुलिस ने मोहन नगर चौराहे पर ही रोक दिया। किसानों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और किसानों को समझाया कि वे आगे न बढ़े। काफी मशक्कत के बाद भी पुलिस ने जब किसानों को आगे नहीं जाने दिया तो वहीं पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के हितों में काम कर रही है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के किसानों को गाजियाबाद पुलिस ने मोहन नगर चौराहे पर रोक दिया। किसानों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसानों को मोहन नगर से आगे नहीं जाने दिया। किसान नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं वह पूरी तरह से उनके विरोधी हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारा संगठन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट करता है, कभी किसी को दुख पहुंचाने की इसकी मंशा नहीं रहती है। जो किसानों के लिए कानून ये बनाए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस तीनों कानूनों का किसी भी किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अभी ये कानून बनाए हैं और ये अपना पूरी तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर दिया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में किसानों की धान की फसल में उसे कोई मुनाफा नहीं हुआ है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
हर राज्य के किसान बेहाल हैं, लेकिन सरकार का ध्यान किसानों के हितों का नहीं है, सिर्फ कॉरपोरेट जगत के बारे में सरकार सोच रही है। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि सीए के विरोध में दिल्ली में पूरा शाहीन बाग लोगों ने 1 महीने तक कब्जा किया था, जिससे हजारों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहता है तो उसे जगह जगह रोका जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ये देखो, अभी आप देखो पीछे शाहीन बाग का एक पूरा रोड, जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोड था और लोगों को अपनी परेशानी हुई, वो 2-3 महीने चल सकता है। लेकिन एक भोला भाला किसान, इसको सभी बॉर्डरों पे रोक दिया, जो अपने अपने गांव से काम छोड़ के, हैं जी, अपना आजीविका छोड़ के आके यहाँ प्रोटेस्ट करना, अपनी बात को रखना चाह रहा था, उसको नहीं रखने दिया जा रहा। ये कितनी गलत बात है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और भविष्य में सभी मैं आह्वान करता हूँ सभी किसान संगठनों का, तो एक टेबल पे आके इस लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को बुलंद करें। किसानों को आगे नहीं जाने देने पर भाकियू पदाधिकारियों ने मोहन नगर पर ही अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को सौंपा। किसानों ने कहा कि अगर फिर से राष्ट्रीय स्तर पर आह्वान होगा तो वह एकत्र होकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद जिले में अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना प्रोटोकॉल का लोग कितना पालन कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों की मदद से रखी जाएगी। जिले में 10 ड्रोन कैमरे निगरानी के लिए लगाए गए हैं। यह कैमरे शहर के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के अलावा उन जगहों पर तैनात किए जाएंगे जहां सबसे अधिक कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा होगा। नियमों के उल्लंघन की जवाबदेही संबंधित थाना क्षेत्र प्रभारी व बाजारों में व्यापार मंडल की होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन को लेकर अब यूपी के गाजियाबाद सहित 6 जिलों में ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। यह ड्रोन कैमरे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में लगाए गए हैं ताकि जांच हो सके कि लोग सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। डीएम गाजियाबाद अजय शंकर पांडे ने बताया कि पहले चरण में 10 ड्रोन कैमरे तैनात किए गए हैं, जिनके माध्यम से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों की निगरानी की जा रही है। कि जो मुख्य बाजार है वहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी होती है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाता है, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए हम लोगों ने ड्रोन कैमरे की व्यवस्था कराई है। जिन क्षेत्रों में मास्क न पहनने वालों की शिकायतें सबसे अधिक आएंगी, वहां ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा शहर के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी ड्रोन के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। लापरवाही मिलने पर संबंधित क्षेत्र के थाना अध्यक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर किसी बाजार में प्रोटोकॉल का उल्लंघन के मामले अधिक मिलेंगे तो उस बाजार के व्यापार मंडल का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र की दुकानों को बंद कराने के साथ ही महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसमें जवाबदेही भी तय करेंगे और व्यापार मंडल के लोगों को भी हम लोगों ने साथ शामिल किया है कि जिस व्यापार मंडल के अंतर्गत बाजार आती है उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। वो वहाँ पर जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। और ड्रोन कैमरे में अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो जो व्यक्ति की जिम्मेदारी तो होगी, साथ ही साथ वहाँ पर जो जिन अधिकारियों की तैनाती है उनका भी दायित्व निर्धारित किया जाएगा और व्यापार मंडल की भी जवाबदारी तय करेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के 6 जिलों में अलर्ट जारी करते हुए मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ है। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर रैंडम जांच की जा रही है ताकि संक्रमित मरीजों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जा सके। लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में लोग कोविड-19 नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच के लिए अब ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। इसके लिए गाजियाबाद एडीएम सिटी एसके सिंह को नोडल प्रभारी बनाया गया है। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कोरोना कंट्रोल रूम में अलग से विंग भी स्थापित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 3 दिन बाद भी इंग्रहम इंस्टीट्यूट से तेंदुए को नहीं पकड़ा जा सका है। वन विभाग की टीमें जगह जगह पिंजरे लगाकर सर्च अभियान में जुटी हैं, लेकिन तेंदुए का कहीं पता नहीं चल सका है। मंगलवार को पहली बार तेंदुए को राजकुंज कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी में देखा गया था। उसके बाद बुधवार को भी तेंदुआ देखा गया था, लेकिन यह तेंदुआ 3 दिन बाद भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है। तेंदुए को पकड़ने के लिए मेरठ से विशेष पिंजरा मंगाया गया है, तो वहीं सहारनपुर से ट्रैंकुलाइजर गन भी मंगाई गई है। तेंदुए के न पकड़े जाने से राजनगर क्षेत्र की कॉलोनियों के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से भी निकलने में डर रहे हैं। 3 दिन बाद भी राजनगर क्षेत्र के पॉश कॉलोनी राजकुंज में तेंदुए के देखे जाने के बाद भी वे पकड़ से बाहर है।
3 दिन से वन विभाग की टीमें इंग्राम इंस्टीट्यूट के कैंपस में डेरा डाले हुए हैं। पिंजरे भी लगाए गए हैं। लगातार सर्च अभियान चलाए जाने के बाद भी तेंदुए के न मिलने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। यहाँ तक कि अभी तक तेंदुए के निशान नहीं मिले हैं। बुधवार सुबह 5:30 बजे तेंदुआ सीसीटीवी में दोबारा दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद से वह किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सर्च टीमों को मुश्किलें आ रही हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च टीम ने दूसरी जगह पिंजरे लगाए हैं। इंग्राम इंस्टीट्यूट की दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन तेंदुए की कहीं चहलकदमी दिखाई नहीं दे रही। तेंदुए के नहीं पकड़े जाने से राजकुंज व आसपास की कॉलोनियों के लोग दहशत में हैं। लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, तो वहीं 2 दिन से लोग मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं निकले हैं। कॉलोनियों में आसपास की कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि तेंदुआ अभी भी इंग्राम इंस्टीट्यूट के जंगल एवं उसके आसपास के कहीं हो सकता है। उसे पकड़ने के लिए तमाम तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मेरठ से विशेष प्रकार का पिंजरा मंगाया गया है, जिसे कैंपस के जंगल में लगाया गया है। रात के समय निगरानी के लिए विशेष प्रशिक्षित गार्डों की तैनाती की गई है। सहारनपुर से विशेष ट्रैकुलाइजेशन गन भी मंगाई गई है, लेकिन गुरुवार को भी तेंदुए के न दिखने से यह सारे प्रयास धरे रह गए हैं। सूत्रों की माने तो तेंदुआ द्वारा अभी तक किसी जानवर पर हमला किए जाने के भी निशान नहीं मिले हैं। हालांकि वन विभाग की टीमें लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी करतार सिंह की मर्म चिकित्सा पर लिखित किताब का विमोचन किया गया। आयुर्वेद महाविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने किताब का विमोचन किया। यह किताब मर्म चिकित्सा से होने वाले लाभ और इसके विभिन्न तरीकों के बारे में लिखी गई है। आयुर्वेद महाविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति डॉक्टर सुनील जोशी ने गाजियाबाद वसुंधरा के करतार सिंह द्वारा रचित मॉडर्न यौगिक मर्म चिकित्सा नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक करतार सिंह ने कहा कि इस किताब के माध्यम से मर्म चिकित्सा से लोगों को परिचित कराने का प्रयास किया गया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी लोगों के लिए और हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे विज्ञान से जुड़े हैं कि जिसको मैं समझता हूँ कि ये दैवी विज्ञान है, एक आम व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का बनाया हुआ। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस द क्रेडिट गोज टू, ये सारा जो मर्म चिकित्सा का क्रेडिट है। आज हमारे मैं समझता हूँ भारतीय विद्या भवन में कितने एक बैच में कितने रहते हैं? 3000 स्टूडेंट एक दिन में होते हैं और 2-2000 एक कोर्स में होते हैं। एक कोर्स में तो उतने सारे के सारे लोग जो आचार्य में होते हैं वो भी मर्म चिकित्सा सीखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मर्म चिकित्सा का प्रारंभ हुआ आज से 8 साल पहले। भारतीय विद्या भवन नामक संस्था का आपने सुना होगा कि भारतीय विद्या भवन एक बहुत बड़ी संस्था है। सुश्रुत भवन हरिद्वार में आयोजित विमोचन समारोह में डॉक्टर सुनील जोशी ने इस पुस्तक को मानव कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण चिकित्सा का विकल्प की संज्ञा देते हुए छात्रों के लिए उपयोगी बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।